जो बॉर्डर पर लगे हुए हमारे बेटे जवान, उनकी बस खाई में ले गई। 7 जवान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। प्यारे, आज उन्हीं जवानों के प्रति आज जो आप भागवत में विराजमान है, इस भारत में रह रहे हैं, अपना घर बना करके रह रहे जी, आप अपने बच्चे, बेटी, पत्नी, बच्चों, परिवार के साथ रह रहे हो, तो केवल कारण ही कारण हमारे वो जवान बॉर्डर पर बैठे, हमारे वो जवान बॉर्डर पर बैठे हैं। यदि आप गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं, यदि आप गणतंत्र दिवस 15 अगस्त आज ऐसे ही नहीं मना पा रहे, ये झंडा जो आप लहरा रहे हैं ऐसे नहीं लहरा पा रहे हैं, कितने लोगों ने अपने गले में फांसी के फंदे लगता है, कितनों ने अपना खून बहाया, तब ये दिन देखने को हमें मिला। थोड़ी सी तो अपने हृदय में अपने देशभक्ति को याद किया करो, याद रखा करो, कभी तो इतिहास उठा करके पढ़ लिया करो। और हम ये कहना पड़ता है कि आज की बेटियों को तो फैशन से फुर्सत नहीं, फैशन से फुर्सत नहीं है। आज के बेटों को फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से टाइम ही नहीं। आज के बेटियां गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और जा रही हैं, उनको अपने अस्तित्व का कोई ही पता नहीं। वह सोचते हमने बाल कटा लिए, छोटे छोटे वस्त्र पहन लिए तो हम सुंदर कहलाने लगे। आजकल हमारी बेटियां छोटे छोटे से वस्त्र पहननी थी, माँ बाप के सामने, भाई के सामने निकल करके चली जाती है, मर्यादा को लांघ गई, मर्यादा भूल गई। ये सुंदरता थोड़ी ना हुई, जो अंग दिखा करके किसी को सुंदर बनो, वो सुंदरता थोड़ी होगी। अरे उन वीरों का जज्बा देखिए, अगर आज वह अपने फैशन में लगे रहते प्यारे, तो तुम आज किसी कोल्हू में पिस रहे होते, तुम स्वतंत्र भागवत नहीं सुन रहे होते, किसी कोल्हू में पिस रहे होते, कहीं किसी दुर्दशा में जी रहे होते, अंग्रेजों के चमका खलते हो रहे होंगे। अरे उन्होंने नहीं देखा खुद को भरी दुनिया में, उन्होंने नहीं देखा खुद को भरी दुनिया में भी उनका कोई होगा, उनकी आंखों में भी कोई सपना होगा, उनके मन में भी कितने अरमान रहे होंगे। अरे जिनके खुद का सपना तोड़ के कितने महान रहे होंगे, जिन्होंने खुद का सपना तोड़ दिया वो कितने महान रहे होंगे। आप कितना भी आसमान में उड़िए, आसमान में घर नहीं बनाए जाते, धरती पर ही रहना पड़ेगा। और यदि तुम्हारी संस्कृति खतरे में है प्यारे, तो तुम्हारे पास बचा क्या। आज देश में भूखों की लाइन लगी हुई है। हम भारत के सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, वो आज चिड़िया नहीं बन पाई। चलो तुमने उन्हें नहीं देखा, उन शहीदों को नहीं देखा प्यारे, कुछ तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज उन्हें देख लिया करो जो बॉर्डर पर लगे हमारे भाई हैं। बॉर्डर पर जो हमारे भाई लगे हुए हैं नए, आप भी विचार करें, अपने माँ बाप से लड़ते रहते हो, बनना है तो उन जैसे बनिए जो बॉर्डर पे लग जाओ। यहाँ क्या लड़ाई बता रहे हो, लड़ना है तो बॉर्डर पे लड़ो, अपने देश को बचाओ। आज महाराज कहते हैं कि जो जवान हैं आज उन्हें देख लिया करो, अपनी जान हथेली पर। उनके घर में होली दिवाली नहीं, होली दिवाली नहीं मनाई जाती, दिए नहीं जलते, इस गम में न जाने कौन सा पल ऐसा हो कि मेरा बेटा लाश बन करके घर आ गया, मेरे घर का दीपक कब बुझ जाए। वह 24 घंटे तैयार खड़े हैं,
कि तुम चैन की नींद सो। आज बहन भाई को संदेश भेजती है। कितनी बार भैया मैंने तुझे संदेशा भेजा कि मुझे मोतियों की माला लेती आना। कितनी बार मैंने कहा भैया तू मेरे लिए मोतियों की माला लाना, तो कह देता होली में आऊंगा, कभी कह देता दिवाली में आऊंगा, कभी कहता रक्षाबंधन में आऊंगा। मैं दीपावली पर आऊंगा, रक्षाबंधन में आऊंगा, ऐसा मुझे कह करके समझा देते हो, निकाल देते हो, मेरी मोतियों की माला ना लाए भैया। मैं राखी पर आ जाऊंगा ना, तो तुम रक्षाबंधन पर आते हो। उन माता से पूछना, उन बहनों से पूछना, उन माता पिता से पूछना, उस पत्नी से पूछना जिसका पति बेटा बॉर्डर पर खड़ा है, नींद कैसी आती है उन्हें रात में। उनके माँ बाप से पूछना, उनकी पत्नी से, बच्चों से पूछना। दूसरों को आंसू बहाओगे तो उस दिन सच्चे भारतीय कहलाओगे, सच्चे भारतीय कहलाओगे, हिंदुस्तानी कहलाओगे। मैं कहता हूं तुमसे, तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की, सीख नहीं सीखी है उस गुरु नानक की साखी से। शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की उस राखी से। तुमने जाकर के नहीं देखा उन जरिया वाले बागों को, तुमने जाकर के नहीं देखा उन सिंदूर पुछी हुई मांगों को, तुमने जाकर के नहीं देखा उन माथे की रोली को, तुमने जाकर के नहीं देखा खाली माँ की झोली को। भगत सिंह ने हर फांसी के फंदे से पूछा, गुरु श्रीमणि के बंदे से पूछा होता तुम कभी ना कहते महल मकान हमारा है, और परवश में तुमको कहना पड़ता ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कभी ना कहते महल महल हमारा है। उस बहन ने कहा भैया अब इस रक्षाबंधन में आ जाना। बहन कह रही है मैंने 2 साल पहले मोती की माला मंगाई थी, तू अभी तक लेकर के नहीं आया। बहन कहती मैंने मोतियों की माला मंगाई थी इसलिए नहीं आ रहा। भाई कहता मैं अब की बार जरूर आऊंगा, मैं अब की बार जरूर आऊंगा। अब रक्षाबंधन आने वाला है, बहन तैयारी में लग गई, मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आने वाला है। अब की बार आएगा तो तेरे कान खींचेंगे क्योंकि तू मुझसे छोटा है, और राखी भी बंधाऊंगी। एक लौता मेरा भाई है जिसको मैं राखी बांधूंगा। भाई ने पत्र लिख करके कहा बहन मैं जरूर आऊंगा, और वह भाई रक्षाबंधन से पहले ही आ गया। वह भाई रक्षाबंधन से पहले आ गया, लेकिन अपने पैरों पर नहीं आया, आया है तिरंगे में लिपटा हुआ आया है। आंगन में जो बहन बैठी है, माँ बेटी पत्नी और बच्चे बेटे थे। बहन राह देख रही थी, पत्नी बाट निहार रही थी, और वह आया तो तिरंगे में लिपटा हुआ आया। आया भी तो तिरंगे में लिपटा हुआ आया। तिरंगे को खोल करके देखा तो पता चला उसका शीश तो आया ही नहीं है, शीश दुश्मनों ने काट दिया। माँ ने कहा 2 साल में आया और किस अवस्था में आया, बस यही दिन देखने को रह गए। रोने लगी। उस माँ की पीड़ा को कौन शास्त्र बखान कर सकता है। उसकी पत्नी कुछ समझ ही ना पाई, वह बोलने सकते भी ना रही। उसकी बहन छाती पीट पीट करके रो रही है, भैया तू आज आया मगर इस अवस्था में आया, तुमने तो कहा था कि राखी बंधवाने आऊंगा। बहन भाभी की और देख कर के कहती है ये तो बहुत निठुर निकला, ये तो ऐसा निकला कि अपना शीश भूल करके आ गया। बहन कहने लगी भाभी ये तो दादी का दुलार है भूला, ये तो दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, ये तो मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होलिका की रंग ज्योति की उमंग भूला, राखियों का संग बार बिसराया है। और सुन भाभी भैया तो भड़ककर है, इसने अपने स्वभाव को दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणभूमि से अपना शीश लाना भूल गया। ये भैया तो भड़ककर है, यह तो
रण से आकर के अपना शीश झुकाया। आज प्यारे उनकी वजह से ही हम बैठे हैं। आज जो भोजन कर पा रहे हैं, सुख से रह पा रहे हैं, आज हमारे उन वीर जवानों की तरफ से हम यहाँ बैठे और रह पा रहे हैं। आज वही हादसा लद्दाख में हुआ, हमारे नौजवान भाई नदी की खाई में गिर गए। 25 से 30 लोग थे, जिसमें से 7 शहीद हो जाते, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आकर के बैठे हैं। फुलवा के बिहार लाल के